हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलयन पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो दो आधार पर होता है। एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। जो भौतिक वर्गीकरण होता है इस आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है: ठोस, द्रव और गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण होता है इस आधार पर पदार्थ दो प्रकार का होता है: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। और जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसमें जो विषमांगी मिश्रण को छोड़कर के जो समांगी मिश्रण होता है, ये जो समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण को ही हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं हम इसे? विलयन। यानी जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो अगर हम विलयन की डेफिनेशन दें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन हम क्या देंगे? विलयन की डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब विलयन समांगी मिश्रण क्या है? जैसे हम पानी में और चीनी घोल दें। पानी में अगर हम चीनी घोलेंगे तो चीनी पूर्ण रूप से पानी में घुल जाएगी। चीनी का और पानी का हर जगह पर जो अनुपात होगा घटक कणों का वो समान होगा। तो ये समांगी मिश्रण है और ये समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। पानी और ग्लूकोज का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। अब आपको इसमें देख रहे होंगे कि पानी, चीनी, पानी, ग्लूकोज, पानी, नमक, यानी ये जो विलयन किससे बना हुआ है? कम से कम मिनिमम दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें दो घटक कौन कौन से? पानी और चीनी। इसमें पानी और ग्लूकोज, इसमें पानी और नमक। तो विलयन के घटक, प्रश्न आता है विलयन के घटक। अब विलयन के घटक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे मिलकर विलयन बना हुआ होता है या विलयन बनता है, क्या कहलाते हैं? विलयन के घटक कहलाते हैं। जिनसे मिलकर कोई विलयन बनता है जिन पदार्थों से, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विलयन के घटक। विलयन के घटक कहते हैं। अब देखिए विलयन के दो घटक होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। और आपकी सुविधा के लिए विलेय को हम बी से प्रदर्शित करेंगे और विलायक को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ए का मतलब विलायक और बी का मतलब विलेय। अब विलेय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है।
और इसका क्या हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय और विलायक को पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक, विलेय क्या होता है, विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय, और विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। तो दूसरी डेफिनेशन, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है विलेय कहलाता है, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय घुला हुआ होता है विलायक कहलाता है। और अच्छी तरह से देखें, विलेय में अधिकतर ये दिखाई नहीं देता विलयन में, और विलायक विलयन में दिखाई देता है। अब देखिए हम बात करें शरबत की, और यहां बात करें हम चाशनी। आपको मालूम है जो शरबत होता है वो पानी और चीनी से मिलकर के बनता है, और आपकी चाशनी भी पानी और चीनी से मिलकर बनी हुई होती है। दोनों में बताइए, पानी और चीनी से मिलकर बनी है शरबत भी और चाशनी भी। शरबत में पानी होता है अधिक मात्रा में और चीनी होती है कम मात्रा में। तो अधिक मात्रा में जो होता है वो क्या कहलाता है, विलायक। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय। दूसरी बात, अगर चाशनी देखें तो पानी होता है कम मात्रा में, चीनी होती है अधिक मात्रा में। तो पानी क्या हो गया, यहां पर पानी कम मात्रा में इसलिए इसमें पानी हो गया विलेय और चीनी हो गई विलायक। तो हम कैसे पहचानेंगे, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, जो घटक कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। अब यहां पर पानी और चीनी की मात्रा, पानी विलायक हो गया, चीनी विलेय हो गई। पानी विलायक हो गया, ग्लूकोज विलेय हो गया। पानी विलायक हो गया, नमक विलेय हो गया। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के जो प्रकार होते हैं वो तीन आधार पर होते हैं। कितने आधार पर होते हैं विलयन के प्रकार, तीन आधार पर। एक तो विलायक की प्रकृति के आधार पर, एक होता है सांद्रता के आधार पर, और एक होता है घटक कणों की संख्या के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर जो विलयन है वो पुनः तीन प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, और ये हो गया गैसीय विलयन। सांद्रता के आधार पर तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और अति संतृप्त विलयन। घटक कणों की संख्या के आधार पर द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, और चतुअंगी विलयन। ये हैं विलयन के प्रकार। तो
विलायक की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का, सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के, और घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार, ये मैंने आपको कै प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के। लेकिन कैसे होते हैं देखिए, यहां पर हम विलायक डालेंगे क्योंकि ये निर्भर किस पर है, विलायक की प्रकृति के आधार पर। यहां विलय डालेंगे, यहां विलयन डालेंगे, विलयन का नाम, और यहां उदाहरण डालेंगे। पहला, यह हमारा विलायक है ठोस और विलय भी है ठोस, तो विलयन कहलाएगा ठोस विलयन। क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। अब देखिए, हमें ठोस में ठोस मिलाना है। क्या करना है, ठोस में ठोस को मिलाना है। अब ठोस में ठोस को कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले ठोस को उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करेंगे। जब ठोस गल जाएगा तो दूसरे ठोस को पहले ठोस के विलयन में दूसरे ठोस के विलयन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब दोनों को मिला करके जब ठंडा करेंगे, वो अपने सामान्य टेम्परेचर पाएंगे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार ठोस में ठोस का विलयन प्राप्त होता है। अब ठोस में ठोस के विलयन को प्राप्त करें तो उसका उदाहरण सबसे अच्छा होता है मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु है, इसी प्रकार बनाई जाती हैं। मिश्र धातुएं जितनी होती हैं वो क्या है, ठोस में ठोस का ही विलयन होता है। दूसरा, विलायक तो हमारा ठोस ही है, लेकिन अब विलय क्या है इसमें, द्रव। विलयन विलायक की प्रकृति के आधार पर, इसलिए विलयन का नाम क्या हो जाएगा, ठोस विलयन ही होगा। विलयन का नाम क्या होगा, ठोस विलयन। अब बताइए, अधिक मात्रा में ठोस है, कम मात्रा में द्रव है, क्या है, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिटकरी ठोस अवस्था में दिखाई देती है, लेकिन उसके एक अणु में 24 अणु किसके होते हैं, जल के होते हैं। एक अणु में 24 अणु जल के, यानी जल इसमें घुला हुआ है। क्या हो गया, क्या ठोस में द्रव का विलयन नहीं हुआ है। और देखिए CuSO4.6H2O और फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4NH4 को होल ट्वाइस SO4 6H2O मोल लवण। ये सभी क्या है, ठोस में द्रव के उदाहरण है या नहीं है। तीसरा आता है हमारा, विलायक तो ठोस ही है, लेकिन अब विलय क्या है, गैस। क्या विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन ही कहलाएगा। अब बताइए, ठोस में गैस घुली हुई हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फोम। डनलप के गद्दा, फोम के जो गद्दे आते हैं, क्या होता है, फोम हमें दिखाई देता है, उसमें हवा के कण बीच में उपस्थित होते हैं, तो वो ठोस में किसका विलयन हो गया, गैस का विलयन हो गया, नहीं हो गया। अब चौथा, अब ये तीनों ठोस हो गए, और ठोस में ये तीनों ठोस द्रव गैस घुल गए। अब हम किस में घोलेंगे, द्रव में। द्रव में पहले क्या घोलेंगे, ठोस, क्योंकि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन है, इसलिए विलयन का नाम क्या होगा, द्रव विलयन। विलयन का नाम क्या होगा, द्रव विलयन होगा। अब बताइए, द्रव अधिक मात्रा, ठोस कम, ये तो आप रोजाना बनाते हैं। क्या है, पानी प्लस चीनी, शरबत, इन दिनों बहुत चल रहा है। पानी प्लस ग्लूकोज, आदि जितने विलयन है, पानी में नमक घोल दो, पानी में ग्लूकोज घोल दो, पानी में चीनी घोल दो, ये सभी क्या है, द्रव में ठोस घुला हुआ है। पांचवा, विलायक क्या है, द्रव। अब इसमें भी क्या लेने हम, द्रव। विलयन हमारा द्रव विलयन ही कहलाएगा। अब बताइए क्या होगा, पायस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, या हम कह सकते हैं पानी प्लस दूध, पानी प्लस एल्कोहल
द्रव में द्रवी घुला हुआ है नहीं है, पानी प्लस फिनोल, पानी प्लस अम्ल, कुछ भी कर सकते हैं। छठवां, द्रव में क्या बोल रहे हैं अब, गैस। अब द्रव में गैस बोलेंगे, विलयन क्या है द्रव विलयन ही रहेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें क्या होता है, पानी में क्या घुला हुआ होता है, CO2 गैस। पानी में CO2 गैस घुली होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। ये देखिए 3 ये विलयन हो गए, ये 3 विलयन हो गए ठोस के, 3 ये क्या हो गए, द्रव विलयन हो गए। अब देखिए 7वां हमारा विलायक क्या आएगा, गैस। और गैस में हमें क्या बोलना है, ठोस। गैस में हमें क्या बोलना है, ठोस। विलयन होगा गैसीय विलयन। विलयन क्या है, गैसीय विलयन है। अब गैसीय विलयन है, क्या है इसका सबसे अच्छा उदाहरण, धुआं। धुएं में क्या है, हवा में क्या घुला हुआ है, कार्बन के कण घुले हुए हैं। धुएं में कार्बन के कण होते हैं, तो गैस अधिक मात्रा में, कार्बन के कण कम मात्रा में, क्या बन गया, गैसीय विलयन। उदाहरण हो गया धुआं। 8वां गैस ही है, लेकिन गैस में क्या घुला हुआ है, पानी। विलयन गैसीय विलयन होगा इसका, कुहरा, पाला। ये क्या हो गए, गैस में पानी क्या घुला हुआ है, गैस में क्या घुला, पानी। और 9वां क्या हो गया, गैस है और इसमें घुला हुआ क्या है, गैस ही घुली हुई है। विलयन गैसीय विलयन ही होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु। वायु में अनेक प्रकार की गैसें आपस में घुली हुई होती है, ये गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन, तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है। वे कहलाते हैं तनु विलयन। जिनमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा हो कम। जैसे बैटरी में डालने वाला जो तेजाब आता है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल 10% के लगभग होता है, तो वो क्या है, 90% पानी 10% सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो क्या हो गया, तनु विलयन हो गया, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सांद्र विलयन किसे कहते हैं, नंबर 2 आता है सांद्र विलयन। सेम डेफिनेशन होगी, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है। या हम कह सकते हैं कि जिन विलयनों में विलय की मात्रा 50% से कम हो वो क्या होते हैं, तन विलयन होते हैं। और जिन विलयनों में विलय की मात्रा 50% से अधिक होती है वे विलयन कहलाते हैं सांद्र विलयन। तो जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। नंबर 3 आता है संतृप्त विलयन। क्या होता है, संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। अब देखिए अधिकतम किसे कहते हैं, सपोज करो हमारे पास एक गिलास पानी है। क्या है, एक गिलास पानी है और इस एक गिलास पानी में हमने देखा 1 चम्मच डाली चीनी, घुल गई। फिर 1 चम्मच और डाली, घुल गई। फिर 1 चम्मच और डाली, घुल गई।
फिर 1 चम्मच और डाली, घुल गई। लेकिन फिर और 1 चम्मच डालते हैं हम, अब वो चीनी इसमें नहीं घुलती है, यानी 4 चम्मच इसमें घुल चुकी है, 5वीं चम्मच इस पानी में नहीं घुल रही है। तो इस पानी में चीनी की जो अधिकतम मात्रा होगी वो कितनी होगी? 4 चम्मच। 4 चम्मच मात्रा, यानी पूर्ण रूप से वो मात्रा, विलय की वो मात्रा जो विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे कहते हैं हम अधिकतम मात्रा। 4 चम्मच से ज्यादा, जैसे हमने 5 चम्मच डाली, अब वो नहीं घुल रही है, नीचे बैठ रही है चीनी, तो हम क्या कह सकते हैं? इस पानी के लिए चीनी की अधिकतम मात्रा कितनी है? 4 चम्मच। तो 4 चम्मच अगर डली हुई है तो हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन है। लेकिन अगर 4 चम्मच से कम हो, अधिकतम मात्रा से कम हो, तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन, तृप्त नहीं है अभी। और 4 चम्मच से ज्यादा घुली हुई हो, अधिकतम से ज्यादा घुली हो, तो हम क्या कहेंगे? उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी, क्या होगी? हमारा चौथा प्रकार है असंतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या है? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिकतम से कम हो। क्या हो? अधिकतम से कम होती है, ये क्या कहे? असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। और संतृप्त विलयन क्या होगा? अति संतृप्त विलयन क्या होगा? अति संतृप्त विलयन क्या होगा? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी होगी? अधिकतम से अधिक, अधिकतम से अधिक मात्रा घुली हुई हो। विलय की अधिकतम से अधिक मात्रा घुली हो, वो होता है अति संतृप्त विलयन। जैसे सपोज कीजिए हम हैं और हम एक साथ 4 रोटी खा सकते हैं, और हमने 4 रोटी खा ली, अब हमारी इच्छा नहीं है रोटी खाने की, तो हम क्या है? तृप्त हैं, संतृप्त हैं, बिल्कुल तृप्त हैं। अब 4 से ज्यादा हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 रोटी खा सकते हैं और हमने रोटी खा रखी है 3, 2, 2.5, तो क्या हम और रोटी नहीं खा सकते हैं? क्या हम तृप्त हो गए? नहीं हुए। तो हम क्या है? असंतृप्त हैं। सेम विलयन की कंडीशन होती है कि अगर अधिकतम मात्रा घुली हुई हो वो तो संतृप्त है, और अधिकतम से अगर कम मात्रा घुली हो वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। और अति संतृप्त क्या होगा? अधिकतम से अधिक खाते हैं 4 रोटी, लेकिन जबरदस्ती करके हमने 5 खा ली, पेट ओवर भर गया, हम हो गए अति संतृप्त। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे पास ये पानी है और पानी में हमने घोली 4 चम्मच और 4 चम्मच घुल गई, लेकिन 5वीं चम्मच नहीं घुल रही है, तो अति संतृप्त विलयन हमारा बनेगा कैसे? अति संतृप्त विलयन हमारा कैसे बनेगा भाई? अति संतृप्त हमें 5 चम्मच घोलनी है इसमें, लेकिन घुल सकती है केवल 4, अब 5 ही को घोला, नीचे बैठ जाएंगे। तो क्या होगा? हम अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या पानी के बीच, अणुओं के बीच की जो दूरी है पानी के, वो ज्यादा होगी या नहीं होगी? गर्म करने से अणु दूर दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब दूर दूर जाएंगे तो चीनी उनमें आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जब चीनी उनमें आ जाएगी तो वो अति संतृप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन जैसे ही इस पानी को हम ठंडा करेंगे, ये अपने सामान्य टेम्परेचर पर आएगा, जो एक्स्ट्रा चीनी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कब बनाया जाता है? जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं, लेकिन अपने सामान्य टेम्परेचर पर विलय की अधिकतम जो मात्रा होती है, अधिकतम से अधिक जो मात्रा होती है, वो नीचे पैनी में बैठ जाती है। अब बात करते हैं घटक कणों की संख्या के आधार पर। क्या है? नंबर तीसरा क्या था? घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार।
अब घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन एक होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी नाम से ही डेफिनेशन बन जाएगी या नहीं बनेगी। द्वि माने दो, अंगी माने अंग, यानी जिसमें विलयन में केवल दो ही घटक कण हो वह विलयन जिसमें घटक कणों की संख्या क्या है, दो होती है। क्या होती है, दो होती है। क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब जैसे उदाहरण अगर हम दें तो पानी प्लस चीनी, पानी में घुली है चीनी, ये तो हो गया विलायक और ये हो गया विलेय। बताइए दो ही घटक कण है कि नहीं है। तो जिसमें दो घटक कण हो वो क्या होता है, द्विअंगी विलयन होता है। अब दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। क्या हो गया, त्रिअंगी विलयन। अब त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें घटक कणों की संख्या कितनी हो, घटक कणों की संख्या 3 हो। कितनी हो, 3 हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, पानी हो गया, पानी में हल्की सी हमने चीनी डाल दी और पानी में हल्का सा हमने डाल दिया नमक। अब बताइए कितने अंग हो गए, कितने घटक कण हो गए, 3 हो गए ना। पानी भी हो गई, चीनी भी हो गई, नमक हो गई, तो 3 घटक कण हो गए। त्रिअंगी विलयन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसमें ये तो होगा विलायक, पानी क्या है, विलायक, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे विलेय। यानी हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलायक की मात्रा केवल एक होती है, विलायक की संख्या केवल एक होती है, लेकिन विलेयकों की संख्या बढ़ती जाती है। द्विअंगी विलयन में एक विलायक एक विलेय, त्रिअंगी विलयन में एक विलायक लेकिन विलेयों की संख्या कितनी होगी, 2। ऐसे ही अगला आ गया चतुअंगी विलयन। चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन किसे कहेंगे, वे विलयन जिनमें घटक कणों की संख्या कितनी हो, घटक कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या हो 4। अब देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें, पानी है, पानी हमने क्या किया, चीनी मिलाई, थोड़ा सा नमक मिलाया और थोड़ा सा ले लिया नींबू का रस, नींबू का रस ले लिया। अब बताइए ये विलायक हो गया और ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे विलेय। यानी जैसे जैसे घटक कणों की संख्या बढ़ेगी विलेयों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होता है। चीनी, पानी, नमक, नींबू 4 घटक कण हो गए, लेकिन इसमें पानी विलायक एक ही है केवल, और विलेयों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जैसे जैसे अंग बढ़ेंगे, 5 अंगी, 6 अंगी, घटक कणों की संख्या 5, घटक कणों की संख्या 6, लेकिन विलायक केवल एक रहेगा और विलेयों की संख्या बढ़ती जाती है। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।